जय हिंद दोस्तों। बंगाल में हो रही हिंसा को देखकर लोग अब भाजपा से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आपको 303 सीटें देकर बहुमत में इसलिए बिठाया था कि जब आपके ही कार्यकर्ताओं के ऊपर लोग हिंसा करने लगे तब आप धरना प्रदर्शन या फिर निंदा करें या फिर कोई कड़ा कदम उठाएं। इस बात को लेकर लोगों के बीच में अब सवाल बड़ा होते जा रहा है, क्योंकि बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर सवाल लगातार खड़े होते जा रहे हैं और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ममता बनर्जी से जब इस बारे में सवाल किया गया राज्यपाल के द्वारा, तो उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा तो उस समय शासन ही नहीं था, इलेक्शन कमीशन का उस समय पूरा शासन था, मैंने अभी शपथ ली है, अब देखती हूँ क्या कर सकते हैं। इस बात को कहते हुए उन्होंने सवाल को आया गया कर दिया। लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा को स्पाइनलेस बीजेपी कहकर ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक भाजपा के पास एक भी ठोस जवाब नहीं है। जेपी नड्डा ने हालांकि कोलकाता पहुंचकर काफ़ी कुछ बातें कही हैं, लेकिन ये बातें एक्शन में बदल पाएंगी या नहीं बदल पाएंगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल की एक खबर ये सामने आ रही है कि वेस्ट बंगाल के सीएम और वहाँ की सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को झटका ये लगा है कि उन्होंने एक कानून रद्द कर दिया है और कहा है कि समानांतर शासन स्थापित करने का प्रयास कहीं से कहीं तक भी स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी ने बुधवार 5 मई को लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को बड़ा झटका दे दिया। शीर्ष अदालत ने वेस्ट बंगाल हाउसिंग इंडस्ट्रीज रेगुलेशन एक्ट को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को यह फैसला दिया। बंगाल सरकार ने यह कानून केंद्र सरकार की रियल एस्टेट एक्ट 2016 की जगह पर बनाया था। राज्य सरकार के कानून को संवैधानिक करार देते हुए अदालत ने कहा कि समानांतर शासन स्थापित करने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल केंद्र की एक पूरी नीति है जिसके अंतर्गत ये पूरी चीज़ें होती हैं। उसी के पैरेलल ममता बनर्जी एक एक्ट लेके आ रही थी जिसको कि रद्द किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार का कानून है तो राज्य सरकार उसी तरह का कानून नहीं बना सकती। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने एक समानांतर शासन स्थापित करने का प्रयास किया है जो कि असंवैधानिक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के कानूनों को केंद्रीय कानून का अतिक्रमण माना और कहा कि कानून से एक समानांतर सिस्टम बनाया गया है और संसद के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया गया है। अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का कानून अस्तित्व में नहीं रह सकता और उसे हम लोग निरस्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस फैसले का असर हीरा के तहत पूर्व में जिन हाउसिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है उन पर नहीं होगा। बंगाल सरकार के इस कानून को एक गैर सरकारी संगठन ने चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य के कानून के कारण खरीदारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 मई को घोषित हुए। नतीजों में तृणमूल कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होने के बाद राज्य में खून खराबे का नया दौर शुरू हो गया। विपक्षी दलें खासकर बीजेपी कार्यकर्ता उनके घरों और कार्यालयों को निशाना बनाया गया। 14 लोगों की मृत्यु की खबर अभी तक आ चुकी है। राजनीतिक हिंसा को लेकर मंगलवार को गैर सरकारी संगठन इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। ट्रस्ट ने अपनी याचिका में कहा कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, लिहाजा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और कई लोग इस बात की वकालत भी करने लगे कि जिस तरीके से बंगाल में हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि बंगाल में इस समय राष्ट्रपति शासन लगा देना ही एक सबसे सही तरीका होगा वहाँ पे दोबारा लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का। लेकिन बात वही होती है कि ट्विटर पे जो चीज़ें ट्रेंड करती हैं वो अक्सर ट्विटर पर ही ख़त्म हो जाती हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि न जाने ऐसा होगा कि नहीं होगा, और होगा भी तो कितना ठोस कदम उठाया जाएगा। क्योंकि जिन लोगों से ठोस कदम की उम्मीद थी भाजपा के बड़े नेताओं से, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ निंदा कर दी और धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी बात को व्यक्त कर दिया। ऐसा लगता है कि किसी बात का डर है कि अपनी बात को ही नहीं रख पा रहे हैं, अपने लोगों की ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि बंगाल किस तरीके से वहाँ पे भाजपा कार्यकर्ताओं को रहने देता है, नहीं रहने देता है। क्योंकि खबरें ये तक आई सामने कि कई सारे ऐसे लोग हैं भाजपा के जिन्होंने कि असम की तरफ पलायन कर दिया है। 300 से 400 लोगों की पुष्टि वहाँ के खुद नेता ने करी थी। तो इन बातों को देखते हुए आने वाले समय बंगाल का माहौल सुधरता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर सुधर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।